हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस रीडिंग में, जो कि लव रीडिंग है। और हम देखने की कोशिश करेंगे आप जिस भी इंसान के साथ रिश्ते में हो, जिस पार्टनर के बारे में सोचकर इस वीडियो तक पहुंचे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं। क्या वो आपको एक्सेप्ट करेंगे? क्या ये इस रिश्ते में एफर्ट्स डालेंगे, आपके साथ रिश्ता ठीक करेंगे? आप दोनों का भविष्य साथ में है भी या क्या है? आप दोनों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को ऐसे वीडियोस देखने के लिए, जिससे आपको गाइडेंस भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, शेयर कर सकते हैं वीडियो को अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कोई कॉल्स नहीं करने, क्योंकि आपका कॉल कोई नहीं उठाएगा, सिर्फ और सिर्फ मैसेज करना होता है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करें ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो जाए और आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिले। जितने भी लोग आप खुद देख लीजिए लाइक करके। जब आप लाइक करते हैं वीडियो को और सब्सक्राइब करते हैं और कमेंट भी करते हैं हर हर महादेव या 1111 या 555, ठीक है, या फिर आप अपना और अपने पार्टनर का नाम, थैंक यू यूनिवर्स, तो ये एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और आपको एक्यूरेट गाइडेंस भी मिल जाती है। सो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या है आपको लेकर, अभी इस वक्त क्या है उनकी एनर्जी। सो सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 ऑफ सोर्ड्स एक नेगेटिव कार्ड है, जहाँ पर चाहकर भी शायद वो पर्सन आपसे दूरियां बना रहे हैं, या चाहकर भी ये पर्सन आपसे मिल नहीं सकते या मिलना नहीं चाहते, या मिलने के लिए इनके ऊपर पाबंदी हो सकती है, रेस्ट्रिक्शंस कुछ हो सकती है कि मिल नहीं सकते ये पर्सन आपसे। किसी ने कहा होगा कि उससे मत मिलो, उसके साथ बात मत करो, ठीक है। रिश्ता देखिए सबके लिए रीडिंग है, ये सिंगल्स है, मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, जो भी रिश्ता है सबके लिए रीडिंग होता है। बस एनर्जी के ऊपर फोकस करें और अपने पार्टनर का नाम लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10 ऑफ सोर्ड्स, नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं बहुत सारे। चलिए देख लेते हैं, क्लियर करेंगे हम कि क्यों ये कार्ड्स आए हैं और आज उनकी एनर्जी में क्या है, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। ये रिश्ता कब तक ठीक होगा, अगर टूटा है तो ठीक कब होगा, अगर साथ में आप दोनों हैं, ऑलरेडी साथ में हैं, बातचीत भी हो रही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ तो कमी है इस रिश्ते में, तब भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। गाइड करें प्लीज एंजल्स एंड डिवाइन। सो देयर इज नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है, कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, इतने कार्ड्स लेंगे हम और ऑरेकल डेक से थोड़े कार्ड्स लेने की कोशिश करेंगे ताकि गाइडेंस मिल जाए हमको इसी वक्त। एंजल्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। हे भगवान, बहुत सारे कार्ड्स गिरे हैं और उसी में से हम कुछ कार्ड्स लेने की कोशिश करेंगे। ओके, सो चलें। चेजर, रनर, क्या बात है, कैसे कार्ड्स आ रहे हैं। सीक्रेट्स, इररिप्लेसेबल, ओके, और एक कार्ड डिसऑनेस्टी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स अभी मैं देखूँ यहाँ पर। सबसे पहले राशि देख लेते हैं। ओके, सो लीवो, सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है। लीवो राशि 2 बार आ चुकी है, ठीक है, लीवो राशि। साथ ही साथ यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। ओके, अगर मैं इनकी फीलिंग्स में देखूँ तो डेफिनेटली बहुत कुछ कहना तो है इस इंसान को आपसे, या बहुत कुछ बताना चाहते हैं ओके इस रिश्ते के बारे में, या उन्होंने क्या सोचा है।
लेकिन अभी नहीं कहना चाहते, बिकॉज 8 ऑफ सोर्स में आप इंसान देख सकते हैं किस हालत में है। ओके, ये बांध के रखा है इन्होंने, या खुद को उन्होंने कैद करके रखा है कि अभी मुझे कुछ नहीं करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 3 ऑफ कप्स जो है, आपके पर्सन ऐसा दिखाने की कोशिश ज़रूर करते होंगे कि वो खुश हैं, या वो आपके बारे में उन्होंने सोचना बंद कर दिया, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, मस्त है, ऐसा दिखाने की कोशिश करते होंगे। ये कामकाज पर भी फोकस करते होंगे, ठीक है। अपना काम इन्होंने छोड़ा नहीं है, चाहे वो कोई जॉब करते हैं तो जॉब पर जा रहे हैं, वहाँ पर काम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ घूमना फिरना, आपने देखा होगा कि अच्छे खासे घूम रहे हैं दोस्तों के साथ या फिर अपने परिवार के साथ, लेकिन आपके साथ रिश्ता ख़राब रखा है या आपके साथ रिश्ता ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो ना कि पूरा हफ्ता ठीक है, दोस्तों के साथ घूमे, परिवार के साथ घूमे, लेकिन एटलीस्ट सैटरडे संडे या एक दिन ऑफ जब होता है उस दिन हम मिले, तो वो भी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, ऐसा भी लगता है कि इस इंसान ने काफ़ी टाइम से आपसे बातचीत भी नहीं की है। ओके, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं देखूँ 8 ऑफ सोर्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर अभी वो कुछ कहना चाहते हैं आपसे 100%। ओके, आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकती है, मतलब कॉल मैसेजेस इस पर्सन की तरफ से आएंगे। अभी वो घुट घुट कर नहीं जीना चाहते। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कर रहे थे अभी तक, इससे उनको ही तकलीफ़ होने लगी है। एंड देन देयर इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ठीक है। सो बातचीत हो सकती है कुछ लोगों के लिए 8 घंटे में या 8 दिन में। इस पर्सन की तरफ से कॉल मैसेज आने के चांसेस मुझे दिखाई देते। कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर वो ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से आप खुद उनको कॉल मैसेज कर सकते हैं। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ स्टेटस रखा या उन्होंने ऐसा कुछ तस्वीर पोस्ट की जानबूझकर आपका अटेंशन सीख करने के लिए कि आप देख लो। ओके, मतलब किसी एक, अगर आपके पार्टनर एक लड़का है फॉर एग्जांपल, तो एक खूबसूरत लड़की के साथ ऐसे ही पोस्ट किया फ़ोटो, आपको तो टेंशन हो जाएगा ना, ये कौन है। तो आप कहीं ना कहीं उनको कांटेक्ट करेंगे, या फिर उनको ऐसा लगता है कि ऐसा अगर वो कुछ करेंगे ना उठपटांग, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप टेंशन में आ जाओगे, आप खुद चलकर उनको कॉल कर। बिकॉज यहाँ पर देखिए रनर एंड चेज़र है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर वो आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं, आपके पीछे पीछे नहीं भाग रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनके पीछे आओ, आप खुद उनसे बात करो, ऐसा भी हो सकता है। देन देयर इज 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स भी है, एंड देन देयर इज सन। मतलब अभी तक अगर आपके पर्सन कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे थे इस रिश्ते को लेकर, और वो उनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे थे, ऑप्शंस बहुत सारे, मतलब रिश्ते बहुत आए थे इस इंसान के लिए, ठीक है। या फिर ये ऑलरेडी शादीशुदा है, तो अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ रिश्ता तो था, आपको एक ऑप्शन की तरह रखा था, ठीक है। मतलब जब दिल बहलाना है तो आपसे मिलना है, वरना वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश है। अगर वो मैरिड है तो, अगर वो सिंगल है तो आपके अलावा इनके और भी फ्रेंड्स हो सकते हैं, और भी गर्लफ्रेंड्स हो सकती हैं, और भी बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं जिनके साथ ये फ्लर्ट करते हैं। आप उनकी ज़िंदगी में आने से पहले से उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई हो सकता है। तो ये ऑप्शंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो इंसान जो आपके पर्सन है कभी ज़िंदगी में अकेले रहे, इनका कोई ना कोई साथीदार रहा है। लेकिन फिर फ़ायदा क्या, अगर इनका कोई ऑलरेडी था या इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी कोई थी, तो आपसे फिर रिश्ता रखकर फ़ायदा क्या। तो रिश्ता रखकर फ़ायदा यही है कि इस इंसान को शायद आपसे मिलने के बाद पता चला है कि प्यार क्या होता है, या फिर इस इंसान को ये महसूस हो रहा है कि आप अलग हो, आपसे मिलकर उनको जो फीलिंग्स आती हैं या आपसे मिलकर वो जो फील कर पाते हैं वो अलग है। ओके, सो इररिप्लेसेबल, मतलब आपकी जगह पर वो किसी और को नहीं देख सकते, या आपकी तुलना किसी और से वो नहीं कर सकते। आप में वो खास बात है, या आप उनके लिए अभी स्पेशल बन चुके हो, यू आर स्पेशल। ओके, और उनको लगता है कि आप जिस तरीके से उनके साथ बात करते हो, आप जिस तरीके से उनको समझते हो, आप जिस तरीके से उनको इज़्ज़त देते हो, आप जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव करते हो, वो अलग है। ऐसा कोई उनके साथ नहीं करता, या ऐसे कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ ना, तो आपने कभी इस इंसान का नाम भी नहीं लिया है, आप उनका नाम भी नहीं लेते हो, ऐसा मुझे लगता है। या फिर वो आपका कभी नाम भी नहीं लेते हैं। ओके, मतलब कुछ अलग नाम से पुकारते हो, आपका ओरिजिनल नाम जो है, जैसे कि इनका नाम अगर रवि है तो आप कभी उनको रवि
करके आप नाम से पुकारते नहीं हो, शायद और कुछ कहते हो, ठीक है। सो वो एक उनको पता चल रहा है कि आप उनको ना हद से ज़्यादा चाहते हो, या उनको ये भी पता चल रहा है कि यू आर डिफरेंट, ओके। आप में वो कुछ खास बात है जिसके कारण ये पर्सन खुद आपसे अलग नहीं हो पा रहे या खुद आपको नहीं भुला पा रहे। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर, ओके। नाउ द पॉइंट इज, हो सकता है कि इस इंसान ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, बहुत सारी बातें छुपाई हैं, ओके, बिकॉज देयर इज़ डिसऑनेस्टी, ओके, देयर इज़ डिसऑनेस्टी कार्ड। ये कार्ड मुझे कहता है कि ये पर्सन ने ऑनेस्टली आपको सब कुछ नहीं कहा होगा, या फिर इस पर्सन ने आपसे सीक्रेट्स रखी होंगी, बिकॉज देयर इज सीक्रेट कार्ड ऑल्सो। या फिर आप दोनों के दरमियान अभी क्या चल रहा है पता है, एक तो आपके बारे में उल्टा फुल्टा किसी ने ना आपके पर्सन को कुछ बताया है, और आपके पार्टनर उन चीज़ों की वजह से आपसे दूरियां बना रहे, या फिर आपके पार्टनर के बारे में आपको किसी ने कुछ कहा है और वही बात आपको सता रही है, ओके। लेकिन जब आपको कोई तीसरा इंसान आकर कुछ बता देता है ना आपके बारे में, आपके पार्टनर को या आपके पार्टनर के बारे में आपको, तो विश्वास आपको नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब आप दोनों रिश्ते में हैं और आप बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन हो, दोनों अच्छे खासे, ओके, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे से ही क्लैरिटी मांगनी होती है, या फिर आप दोनों को एक दूसरे से बात करनी होती है कि इस इंसान ने मुझे तुम्हारे बारे में ये बात बोली है, क्या ये सही है, क्या ऐसा ही तुमने कुछ किया था, ठीक है। क्योंकि आप अगर नाराज़ रहेंगे, आप अगर चुप रहेंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन ने आपको कहा कि तुम्हारा पार्टनर इसके साथ घूम रहा था, इसके साथ जा रही थी, इसके साथ वो रहता है, उसके साथ वो मूवी देखने, तो ये टेंशन आपका बढ़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उन्हीं के साथ खुद क्लियर करो, किसी की बातों में ना आए, ठीक है। आज हो सकता है आप बीमार हो, सर्दी खांसी बुखार, ज़्यादा करके बॉडी पेन दिखाई देता है, आज आप बीमार हो सकते हो, ठीक है। या फिर आपके पर्सन बीमार हो सकते हैं, बॉडी एक फीवर, ओके, बुखार हो सकता है, सर्दी खांसी बुखार, बदन टूटा सा नज़र आता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यही आपके लिए कहना है कि एक नई सुबह तो आ रही है, और मुझे लगता है कि इस इंसान ने अभी तक अगर आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा था, या आपके प्यार के ऊपर शक था इस इंसान को, या फिर ये पर्सन अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि आपके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए या यहाँ पर रिश्ता ख़त्म करना चाहिए, इसके लिए कोई डिसीजन दिखाई देता है। क्योंकि देखिए, आप दोनों चाहे कितने भी अलग हो जाएं, या आप दोनों कितने भी एक दूसरे से खफा हो जाएं, ये रिश्ता टूटना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। मतलब एक गारंटी यहाँ पर है ना कि आप दोनों चाहे अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हो, एक दूसरे से रोज़ाना मिल नहीं सकते, और उसके बावजूद आप दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर पा रहे हो, तो दिस कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। क्योंकि उस इंसान से आप जुड़े हो, लेकिन उनसे बातचीत भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत दूर है वो, और हो सकता है कि बातचीत नहीं होती, लेकिन कॉल मैसेजेस तो हो सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रहे हैं, तो और ज़्यादा टेंशन आपका हो सकता है। आप वेट कर रहे हो, ठीक है। यू वर्सेस देम अगर मैं देखूँ एनर्जी, तो आप इस इंसान से प्यार करना बंद नहीं कर सकते, कर ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। आपको पता है कि आपके पर्सन थोड़े से मशरूफ़ हो सकते हैं, बिजी हो सकते हैं, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका प्यार पता नहीं क्यों आप इनके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हो, और आपके पर्सन जैसे भी हैं इस इंसान को आपने एक्सेप्ट किया है, ठीक है। इस इंसान को आपने एक्सेप्ट किया है कि कुछ भी हो जाए ना, ये खुद आएंगे आपके पास, या खुद ही चलकर ये बताएंगे, अपनी भावनाएं आपको एक्सप्रेस करेंगे, तब जाकर सब कुछ ठीक होगा। देखिए, आपके लिए आने वाला वक्त मुझे यही दिखा रहा है कि पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। एक तो देखिए, आप कहीं ट्रैवल करते हुए इस इंसान से मिलोगे, या फिर ये पर्सन ट्रैवल करके आपसे मिलने की कोशिश करेंगे। सन का कार्ड एक नई सुबह या एक नया वक्त आप दोनों के रिश्ते में शुरू होने जा रहा है, वो यहाँ पर मुझे क्लियरली बता रहा है। कुछ कार्ड्स को हम देखेंगे और लेकर कि नेक्स्ट एक्शन में क्या एक्सपेक्टेड है आप दोनों के रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या होगा, ठीक है। गाइड करें प्लीज़ एंजल्स एंड डिवाइन। अभी लाइक करें इस वीडियो को और हर हर महादेव लिखे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट हाइप भी कर सकते हैं वीडियो को। थैंक यू सो मच। ओके, सो 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि मुझे 7 ऑफ कप्स यहाँ पर ऑलरेडी आया था। ये इंसान को आगे का वक्त जो है ना, ये पेनफुल दिखाई देता है। मतलब अगर ऐसे पर्सन की ये सोच है कि अगर किसी भी कारण वो आपसे अलग हो ही जाते हैं,
या अगर वो फैसला ऐसा ले लेते हैं कि इस रिश्ते को चलो फुल स्टॉप दे देते हैं, ख़त्म करते हैं, कुछ भी नहीं है, तो वो जो पेन होगा, वो जो तकलीफ़ होगी, वो जो दर्द होगा, इनको सहन करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है? मतलब आप ही यहाँ पर अगर सोच रहे हैं ना कि रिश्ता टूटेगा तो क्या होगा, सेम वे में आपके पर्सन का भी यही सोच है, इनकी सोच में ऐसा ही है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे एनी हाउ आपसे दूर जाना या हमेशा के लिए। अभी क्या है ना, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो सकता है कि नो कांटेक्ट में हो, लेकिन एक उम्मीद है आपकी तरफ से भी, उनकी तरफ से भी कि आगे जाकर हम दोनों मिलेंगे या बातचीत होगी और कि उनकी गलतफ़हमियाँ मैं दूर करूँगा या दूर करूँगी, ऐसी आपकी सोच भी है। ओके? लेकिन जब रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है ना, तब कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल, तो वो एक डर है इस इंसान को कि रिश्ता देखो हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन एक उम्मीद तो है कि हम मिलेंगे या अभी भी रिश्ता हमारा शुरू है। भले हम बात नहीं कर रहे हैं या भले बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन कहीं न कहीं पर्सन ये सोचते हैं कि दे आर मिसिंग यू वेरी बैडली, बिकॉज़ इन 3 ऑफ कप्स वो आपको हर जगह, हर इंसान में आपको ढूँढने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको ये पता है कि आपके जैसा और कोई हो नहीं सकता। बट दिस पर्सन इज़ स्टिल थिंकिंग अबाउट यू, आपको वो ढूँढ रहे हैं कहीं न कहीं, ठीक है? 7 ऑफ सोर्ड्स, देखिए एक तो यहाँ पर चीज़ मुझे नज़र आती है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से आपको चीट करके नहीं भागेंगे या धोखा देकर नहीं भागेंगे, बल्कि ये आपको कहकर जाएँगे। अगर इनको ये रिश्ता नहीं चाहिए ना, तो ये कहकर जाएँगे कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, या मुझे इस रिश्ते में दिक्कत है, या मुझे इस रिश्ते से तकलीफ़ है, या और कोई वजह हो सकती है। लेकिन ये मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी देकर ही जाएँगे। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, बिकॉज़ दैट इज़ 2 ऑफ कप्स अगेन। सन का कार्ड में भी वैसी एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अब वो इतने भी पागल नहीं है, इतने भी नादान नहीं है, ओके? इतने भी उल्लू नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको सब कुछ समझ में आ रहा है कि आप उनके लिए पागल हो, वो भी आपके लिए पागल है। आप और उनका जो रिश्ता है वो अलग लेवल का है, ठीक है? किसी और रिश्ते से कंपेयर नहीं हो सकता। यू लव देम, दे ऑल्सो लव यू वेरी मच, ओके? सो दिस इज़ देयर कि इस इंसान को ये फ़ील होता है कि जब से आप आए हो इस इंसान की ज़िंदगी में, देयर इज़ ऑलवेज़ अ सेलिब्रेशन। इनको एक खुशी है, एक जीने की उम्मीद है, ओके? सो दैट इज़ देयर। हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने पास्ट में चीट किया है, पास्ट में इनको धोखे मिले हैं, ऐसा भी हो सकता है, ओके? देन देयर इज़ 6 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए कोई डिसीजन ये लेंगे इसी महीने में ना, ये पर्सन आपके लिए कोई डिसीजन लेते हुए नज़र आते हैं। वो बताएं आपको ना बताएं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके लिए कोई, या इस रिश्ते के बारे में अगर उन्होंने आपको लटका कर रखा है, कुछ क्लैरिटी नहीं, कुछ भी नहीं, बस रिश्ता है, नाम का रिश्ता चलता जा रहा है, ऐसा अगर है तो इस महीने में मुझे लगता है एक ऑफ़र आ सकती है आपके लिए इस पर्सन की तरफ से। खुद वो आपको बता सकते हैं, ओके? अगर इस इंसान ने कुछ सोचा है आपके साथ रिश्ते को लेकर, तो डेफ़िनेटली रिश्ता आगे बढ़ने के संकेत मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं। एंड देन देयर इज़ एस ऑफ वॉन्ड्स, एक डिसीजन भी यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। अभी यहाँ पर उनके मन में क्या चल रहा है, तो ये आपको छोड़ नहीं सकते, ठीक है? ये जानना भी चाहते हैं कि आपके दिल में क्या है, लेकिन इनके दिल में यही है कि वो आपको छोड़ नहीं सकते, बिकॉज़ देयर इज़ 2 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो डेफ़िनेटली इमोशनली कनेक्टेड ये पर्सन फ़ील करते हैं। यहाँ पर मैं ये नहीं कह सकता कि पर्सन आपको, आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप चाहते हैं और कुछ लेना-देना नहीं है। ये उससे भी आगे यहाँ पर दिल का रिश्ता मुझे दिखाई देता है, ठीक है? गाना तो सुना होगा आपने, दिल का रिश्ता बहुत प्यारा है। और सो कहीं न कहीं मुझे लगता है ये दिल का रिश्ता जो आप दोनों के बीच में है, और ये रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो चाहकर भी वो ख़त्म नहीं कर सकते। इस रिश्ते में शायद उन्होंने पहले एफ़र्ट्स नहीं डाले, या पहले सीरियसली इस रिश्ते को उन्होंने अपनाया नहीं था, या इस रिश्ते के बारे में उतना नहीं सोचा जितना कि सोचना चाहिए था। लेकिन अभी का वक़्त, इस 1-2 महीने से आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। किसी से डिस्कस कर रहे हैं, आपके बारे में बात करते हुए नज़र आते हैं। इस रिश्ते में उनको क्या करना चाहिए, किसी की राय लेते हुए नज़र आते हैं, ठीक है? एक रिश्ता टूटने का भी डर इनको है। ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आज पता नहीं आपकी अगर तबीयत ख़राब है तो लिख दीजिएगा, या आने वाले हफ्ते में तबीयत ख़राब हो सकती है, सेहत का ख़्याल रखें, या फिर आपके पर्सन बीमार हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा है ना कि ये जो आपसे दूर रहने का जो पेनफुल सिचुएशन है, आपके पर्सन फेस कर रहे हैं,
ठीक है, आपके पर्सन फेस कर रहे हैं 10 ऑफ सोर्ड्स। मतलब अगर इस इंसान ने काफ़ी टाइम से वो दूरियां बनाई थी 8 ऑफ सोर्ड्स में और कुछ बताया नहीं था, तो आज उनको वो तकलीफ़ें होने लगी हैं। ओके, क्योंकि जब आप कोई भी बात अपने दिल में रखते हो और कह नहीं पाते, एक तो आपका थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हो ही जाता है, ऊपर से क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुट घुट कर जी रहे हो, अंदर ही अंदर आपको कोई बात या कोई टेंशन सता रहा है ना, तो आप अंदर ही अंदर परेशान होने लगते हो। सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि ये पर्सन, मुझे लगता है कि ऐसा दिखावा करते हैं ना कि आपके बगैर वो खुश हैं या आपके बिना वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट द रियलिटी। उनको फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। और 2 कार्ड्स, देखिए जून जुलाई अगस्त ये तीनों महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, जून जुलाई अगस्त तीनों महीने आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। दिस इज द फूल। अब ये सीरियस हो जाएंगे, ठीक है, ये सीरियस होंगे पर्सन। एंड देन दिस 3 ऑफ सोर्ड्स, ये आगे के बारे में सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। इनको अभी से टेंशन होने लगा है कि कहीं आप खुद ही ना चले जाएं इस रिश्ते से, क्योंकि वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप इंतज़ार करोगे तो कब तक करोगे इंतज़ार। तो एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिलने का डर इस पर्सन को सता रहा है, ठीक है। एंड देन देयर इज़ हर्मिट, अपने ज़िंदगी में वो अकेले हैं। और मुझे लगता है कि पास्ट में अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े या कुछ भी हुआ है, तो उस चीज़ को लेकर भी वो फोकस्ड है। ओके, नाउ दिस पर्सन वांट्स टू बी सीरियस। अभी तक उनको लग रहा था कि जब होगा तब होगा, ठीक है, जब मिलेंगे तब मिलेंगे, जब रियूनियन होगा तो होगा। ऐसा कुछ था इस पर्सन के माइंड में, ऐसा ही चल रहा था कि आप छोड़कर कहाँ जाओगे उनको, आप तो हमेशा उनके ही हो, बातचीत हो ना हो, वो बात करे ना करे, ऐसा ही था वो। मतलब एक गैर जिम्मेदार इंसान होता है ना, उस तरीके से वो थे, अपनी धुन में चल रहे थे। बट नाउ जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है और आप शायद उनसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आपने भी छोड़ दिया उनसे बात करना या उनके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई देना, तो ये बात उनको सता रही है कि कहीं उनको हार्ट ब्रेक सिचुएशन ना मिले, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो रेडी हो आपके साथ रिश्ते के लिए, लेकिन आप ही खुद रेडी ना हो। सो यू नो दोज एनर्जीज इनको तकलीफ़ दे रही हैं आज इनको तकलीफ़ दे रही है। मतलब वो अकेलापन भी है, ऊपर से उनको टेंशन भी है, आपका कहीं साथ छूट ना जाए उस चीज़ का भी टेंशन है। एट द सेम टाइम इस पर्सन को बहुत सारी बातें भी आपकी याद आ रही है। और मुझे लगता है कि आज के रीडिंग में आपकी जीत मुझे नज़र आती है, ठीक है। आपकी जीत इसलिए नज़र आती है क्योंकि ये पर्सन आपके प्यार के आगे हार गए, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे नज़र आती है। या फिर आपके प्यार को वो चाहकर भी भुला नहीं पाए, ऐसा भी है। ओके, सो बहुत टाइम से अगर बातचीत नहीं हो रही थी, तो इनके लाइफ में मुझे कोई दिखता तो नहीं है कि कोई और है जिसके कारण आपसे दूरियां बनाई थी। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बिकॉज दैट इज 3 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 10 ऑफ सोर्ड, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है। लेकिन बहुत से लोगों के लिए ये पर्सन एक ऑफ़र के साथ आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में कि मुझे तुमसे प्यार है। ये होगा बहुत ही जल्द। जैसे मैंने कहा जून जुलाई अगस्त 3 मंथ्स मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं। ये पर्सन गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकते हैं, ठीक है, ये पुलिस आर्मी में भी हो सकते हैं, ठीक है, ये पर्सन किसी हायर अथॉरिटी फिगर भी हो सकते हैं। इनका रेस्टोरेंट भी बिजनेस हो सकता है, इनका बिजनेस हो सकता है। ज़्यादा करके लोग आज यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे दिखा रहे हैं कि किसी के अंडर काम नहीं कर रहे, इनके अंडर लोग काम कर रहे हैं या इनका खुद का बिजनेस है, ठीक है। सो इनको थोड़ा सा ना अपनी चलाने की आदत है या फिर अपनी मर्ज़ी से अपना ज़िंदगी जीने की आदत है, तो उसमें इंटरफेरेंस इनको पसंद नहीं आता है, ठीक है। अगर आप भी उनको समझाने जाएंगे ना, तो ये पर्सन सुनेंगे नहीं, हर बात वो मानेंगे नहीं। इस टाइप का इनका स्वभाव है, क्योंकि उनको लगेगा कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। सो अगर आप इनके कंट्रोल में रहते हो तो बहुत अच्छा है, ये रिश्ता फिर स्मूथ जाएगा। अगर आप इनसे कहते हैं ना बहस करने लगोगे, तो इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। अगर ये आपके साथ मैच किया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।